तो भ्रष्टाचार फैला हुआ सरकारी में, कोई काम सही से नहीं हो रहा है, हर काम गड़बड़ हो रहा है, घूसखोरी चल रही है। प्राइवेट में अच्छा काम होता है, प्राइवेट में अच्छे काम होते हैं, सरकारी तो भ्रष्ट है, क्या है कुछ नहीं। क्या बोल रही हैं आप? 50-50 इसका कौन किसके बीच में? बीजेपी और सपा। बीजेपी और सपा। आप किसके समर्थन? कांग्रेस। कांग्रेस के समर्थन में। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त मेरे पीछे के दृश्य को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं। मेरे पीछे भारी भीड़ है, लोग यहां पर अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ आकर के अपना समय व्यतीत करते हैं। आमतौर पर लोगों को पता है कि ये पार्क किसने बनवाया था, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं कि इस पार्क को पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने माननीय काशीराम जी की स्मृति में बनवाया था। ये पार्क राजनीति दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में ये जो पार्क है इस पर काफ़ी राजनीतिक दलों के पक्ष विपक्ष के लोगों ने काफ़ी टिप्पणियां की थी। तो यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जो जनता यहाँ पर घूमने आई है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पार्क को बसपा सरकार ने बनवाया था और 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा सरकार ने बसपा सरकार को गिरा करके अपनी जो सरकार है वो सत्ता पे लाई थी। तो जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं इनसे चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार सत्ता पर आएगी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पाठक। तो क्या माहौल लग रहा है? इलेक्शन आने वाले हैं यूपी विधानसभा चुनाव के, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? जोगी की सरकार बनेगी, बीजेपी की। अच्छा, क्यों ऐसा? इसलिए कि अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। क्या क्या काम अच्छे लगे, कुछ गिनवाइए। आतंकवाद खत्म हो गया है। अब काम के बारे में तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जो माहौल यहाँ का था उत्तर प्रदेश का, जो माफिया राज था यहाँ, गुंडागर्दी खत्म हुई है, स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग। और तमाम ऐसे काम, हम कितना काम गिनवाएं, हम लोग आम आदमी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री आप इस वक्त अंबेडकर पार्क में आए हुए हैं। इस पार्क को मायावती ने बनवाया था, तो क्या लगता है उनकी सरकार वापस नहीं आएगी? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कुछ बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पाठक। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी वापस? भाजपा की आ रही है। मायावती बदलाव नहीं होगा? है, पूरा गायब है। 2-4 सीट पा जाएंगी। हाँ, और योगी जी की सरकार वापस आएगी? वही तो आएगी, वो तो अच्छा काम कर रही है। क्या काम पसंद आया आपको उनके? अरे भैया, दुनिया भर का जो है माफिया राज खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात है। सब चैन से जी रहे हैं और सड़कें बन रही हैं, बढ़िया कायदे से व्यवस्था हो रही है। अनाज पानी सबको देख, कोरोना में तमाम बांटा गया है, तमाम अभी जी खा रहे हैं। आज जो है कोई जो है भूखा नहीं मर रहा है, हर गरीब को, किसान को मिल रहा है अनाज पानी, सब खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? भाई मुद्दा तो लोग उठाएंगे, महंगाई लेकिन कोई महंगाई है नहीं। अच्छा, महंगाई नहीं है? पेट्रोल और ये जो सीएनजी वगैरह सब महंगा हो गया, कुछ नहीं है? जब ये बाहर से, विदेश से जब आ रहा है, चीज घर में तो बन नहीं रहा है। जब बाहर से महंगा आ रहा है तो महंगा मिल रहा है। तो टैक्स तो दे रही है ना जनता? तो टैक्स तो दे रही है, तो टैक्स तो देबे करी, कहाँ टैक्स नहीं देगी? तो भी महंगा हो गया इतना? अरे तो टैक्सवा देने के बाहर से महंगा पाएंगे तो कैसे सस्ता हो पाएगा, आप बताइए पहले। तो मतलब कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब मुद्दा नहीं बनेगा? बेरोजगारी तो जिंदगी भर हमेशा आजन्म चलती ही रहेगी। कौन रोजगार सबको दे देगा? खाली कहना है कि हम आएंगे तो सबको रोजगार दे देंगे, हम आएंगे महंगाई खत्म है। कोई ना महंगाई खत्म कर पाया है और न बेरोजगारी कोई खत्म कर पाया है। 50 लाख तैयार हो रहे हैं नौजुवक, 50 लाख हरदम निकल रहे हैं स्कूल से, कितना कोई नौकरी देगा? पर योगी जी तो कह रहे हैं कि वो रोजगार योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार में अपना जो है अपने पैर पर खड़ा होने के लिए चला रहे हैं, नौकरी उद्योग धंधा चला रहे हैं। ऐसे ही सबसे पैसा कमाएंगे सब, और क्या करेंगे? कहाँ सरकारी नौकरी सबको रखी हुई है? तो अखिलेश सरकार में क्या नौकरियां नहीं दी गई थी? अखिलेश सरकार में भी नौकरी दी गई थी, लेकिन अब नौकरी कहाँ कोई दे पाएगा इतना, जितना पब्लिक, जितना लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, रोज स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं। चीज़ें हैं इस सरकार में, जो बीजेपी सरकार में। पहली बात, हमारे यहाँ जो इलेक्शन अब तक होता था जातिवाद के मुद्दे पर होता था। जब से बीजेपी सरकार आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, तब से जो है यहाँ पहली बात जातिवाद की समस्या खत्म। पर अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि योगी जी बस जातिवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो यह तो गलत है।
गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मायावती कर रही है जातिवाद, और ये मुलायम ऐसा है कि न हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वह सबको एक समान लेके चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब जैसे आप यही देख लीजिए, जैसे कृषि धन था किसानों के लिए, योगी जी ने कहीं नहीं कि बीजेपी सरकार ने कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों को न दिया जाए, सिर्फ हिंदुओं को दिया जाए। आवास था। किसानों का मुद्दा आपने उठाया है, तो किसान तो बिल्कुल भी समर्थन में नहीं दिख रहे हैं योगी जी के, बहुत नाराज चल रहे हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारे यहाँ बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ हम लोग, मतलब इतने आंदोलन जो चल रहे हैं वो बेकारी है, यह सब एक राजनीति है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, यह राजनीति के मतलब कि जो 1 साल से ज्यादा समय हो गया अभी चल रहा है जो आंदोलन, ये सब राजनीति है। बिल्कुल राजनीति है। यह सिर्फ वोट का मसला है। राजनीति है किस तरह से बीजेपी को, देखिए हर ये सदियों से यह रहा है कि हर अच्छा काम करने वाला अगर कोई करता है तो उसमें रोड़ा अटकाने वाले रोड़ा अटकाते हैं। यही है हमारी समस्या हमारे यहाँ की, और यह समस्या आगे भी थी, पहले भी रहेगी। चूँकि सरकार ने अच्छा काम किया है, आगे भी कर रही है, ठीक है ना। और यह नहीं है, एक चीज़ यहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, जातिवाद की जो समीकरण था, यहाँ जो समस्या थी, अखिलेश सरकार आई, यादव को दे दिया जाए, सिर्फ नौकरी में उनको रख दिया जाए। मायावती सरकार आई, उनके बिरादरी के लोगों को रख दिया जाए। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि सिर्फ योगी जी नाम बदल रहे हैं शहरों के। अरे नाम बदलना तो ये एक अलग चीज़ है, एक अलग, कि सारे मुस्लिम नामों को बदल करके हिंदू नाम दे रहे हैं। यह एक अलग विषय है। हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, हेलो। और जब सदियों से नाम बदलता जा रहा था, न जाने कब से, मुगल समय से जो है आज तक जो है बदलते रहे नाम, तो ये अलग चर्चा है, अलग विषय है, ठीक है। इस पर कोई बहुत हुआ नहीं है कि नाम बदल रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा एतराज़ है। अरे भाई, अखिलेश जी आएंगे कुछ और रखेंगे, योगी जी आए कुछ और रखेंगे, मायावती जी आएंगे कुछ और रखेंगे, सब अपनी अपनी तरीके से। उसमें क्या बोल रहे हैं आप? हिंदुस्तान है ना, हिंदू के नाम पर अगर जिला बदला जा रहा है तो कोई गलत तो नहीं है। हिंदू के नाम पर अगर हिंदू का नाम रखा जा रहा है, जो नाम पहले थे उनमें क्या दिक्कत थी? क्या उसमें कुछ खराबी थी क्या नामों में? उसमें मुगल पीरियड का, अंग्रेजी पीरियड का नाम चला आ रहा है, तो अभी मुगल पीरियड, इंग्लिश पीरियड चलेगा कि कुछ हिंदुस्तान भी अपना नाम रखेगा? चलिए, अच्छा, अगर चुनाव की बात करें तो जो मुद्दे आप बता रहे थे कि महंगाई तो चलती रहेगी, बेरोजगारी चलती रहेगी, तो ये सब मुद्दे नहीं होने वाले। खत्म कर पाएगा, कभी नहीं खत्म होगा, ये कोई सरकार नहीं दे पाएगी। कहीं से 50 लाख युवक मतलब तैयार हो रहे हैं स्कूल कॉलेज से पढ़ करके, तो कौन इतना नौकरी? मतलब कि योगी जी भी नहीं खत्म कर पाए इसको, तो फिर क्यों आप योगी जी के समर्थन में हैं? योगी जी के समर्थन में क्यों है योगी जी के? कोई नहीं दे पाएगा रोजगार, इतना ज़्यादा कुछ देंगे कुछ नहीं, लेकिन योगी जी है कि कम से कम उद्योग धंधा वाला सब ट्रेनिंग उनिंग सब कर रहे हैं, सब बोला तो जा रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो प्राइवेट करना तो तभी दुरुस्त होगा ना, कुछ तो सरकारी रहना चाहिए। सरकारी तो भ्रष्टाचार फैला हुआ, सरकारी में कोई काम सही से नहीं हो रहा है, हर काम गड़बड़ हो रहा है, घूसखोरी चल रही है। प्राइवेट में अच्छा काम होता है, प्राइवेट में अच्छे काम होते हैं, सरकारी तो भ्रष्ट है, क्या है, कुछ नहीं है। मतलब आप योगी जी के फुल समर्थन में लग रहे हैं? समर्थन है। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। कोविड में भी इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और क्या कहते हैं, विकास कार्य हो ही रहा है, और गवर्नमेंट ठीक ही है अपना। किसकी सरकार आएगी इस बार, क्या लगता है? वो सरकार तो मतलब ये जनादेश पे आधारित है, मगर इस सरकार से भी कोई मतलब किसी को शिकायत ना होना चाहिए। सारे काम जो किए सरकार ने, सबसे आप समर्थित हैं? हाँ, समर्थित है। और विकास का कार्य गवर्नमेंट सोच रही है, स्वास्थ्य के सेवा में सोच रही है, तो मतलब और भी जनादेश के आधार पर तो हो सकता है, मगर सरकार से किसी को रंज ना होना चाहिए हमारा। पर क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे उठेंगे? क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनेगी? तो हमेशा रहा ही है, और विकास और स्वास्थ्य का भी रहा है, तो विकास भी हो रहा है, स्वास्थ्य में भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। तो बाकी तो बेरोजगारी का मुद्दा तो आज से नहीं, आज़ादी से समय से ही है। आप योगी सरकार से बिल्कुल समर्थित लग रहे हैं, तो क्या अखिलेश सरकार में आप खुश नहीं थे उनके काम? अखिलेश सरकार ने भी काम किया, ऐसा नहीं है, सब सरकारें काम आर्थिक सब काम करती है, और मतलब मगर ये जो इलेक्शन होता है जनादेश पे ही होता है, पब्लिक की क्या ओपिनियन है, एक की ओपिनियन से कोई नहीं होता है। सरकार ठीक काम कर रही है। माहौल क्या लग रहा है कि पब्लिक इस बार किसके समर्थन में ज़्यादा नज़र आ रही है? अभी क्लियर नहीं है माहौल, अभी माहौल क्लियर नहीं है,
क्या बोल रही हैं आप? 50-50 50-50 है। किसका कौन किसके किसके बीच में? बीजेपी और सपा बीजेपी और सपा। आप किसके समर्थन में? कांग्रेस कांग्रेस के समर्थन में आप। इसीलिए तो आपको क्या योगी सरकार के काम अच्छे नहीं लगे या अखिलेश यादव? सबके अच्छे लगे, सबके सबको मौका दीजिए। अच्छा। तो इस बार किसको वोट देने वाली हैं? देखा जाएगा अभी। अभी सोचा नहीं है। फिर भी क्या माहौल लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? योगी जी। योगी जी की। और ये महंगाई, बेरोजगारी, जो सारे मुद्दे, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो क्या ये सब मुद्दे नहीं बनने वाले हैं? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि क्या माहौल है, किसकी लहर है? देखिए लहर क्या काम बोलता है। यहाँ तो देख रहे हैं, देखने में आ रहा है मोदी जी योगी जी दबा के काम कर रहे हैं। क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या आप बताइए, खुद सोच सकते नहीं, हैं। हम तो बताइए सवाल करने का कि काम कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उन्होंने छोड़ा है? कोई सा ऐसा मुद्दा छोड़ा है? लेकिन 370, 3 तलाक, सारे काम तो किए हैं। अयोध्या तक का ये राम मंदिर का मामला बताइए, कोई सा काम जितनी सरकारें आई यही तो बोला जा रहा है कि बस मंदिर ही बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी अगर सोच ले, आज के जनरेशन को खुद पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति कहाँ क्या काम कर रहा है, किस सरकार ने कहाँ पे काम किया है। महंगाई बढ़ी नहीं है? महंगाई में देखिए, आज से 20 साल पहले की बात करेंगे तो 10 पैसे 20 पैसे की वैल्यू हुआ करती थी, उसी से काम चलाते थे लोग। अब लोग कह रहे हैं कि मेरा इंक्रीमेंट करो, सैलरी मेरा ये दो, इतना बढ़ाओ। अब सारी चीज़ें बढ़ के आ रही हैं तो महंगाई इसी में कहाँ जा रही है? पेट्रोल के दाम इतना है कह रहे हैं, अरे भाई 10 मिनट ट्रैफिक में स्टार्ट करके रखते हो, बंद कर लो, गलत जगह मत चलाओ, उसका यूटिलाइट अपना सही जगह इस्तेमाल करो। तो पेट्रोल का दाम तो वैसे ही, क्या हमें तो लगता नहीं है पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है। अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं इस सरकार में बस। और अखिलेश यादव की सरकार में या मायावती की सरकार में ये सारी चीज़ें नहीं थी क्या? देखिए क्या होता क्या है कि सरकार अपनी जगह सब दिशाओं में काम कर रही है, सब जगह सही कर रही है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ एजेंडे ऐसे हैं कि जहां हमको लगा कि हाँ ये सही एजेंडे पे काम चल रहा है, हमारे लिए तो बीजेपी इज बेस्ट आएगी। सीट भले ही इधर उधर हो सकती हैं कुछ, कितनी सीटों से आएगी? देखिए अब मैं कॉन्फिडेंस से कहूँ कि मेरा तो सीधा यही मानना है कि जी जितना पहले लाए हैं उतने से आएगी। बिल्कुल। तो विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दा देखो, किसान मोर्चे का लोग बाग जहाँ तक सुनने में आ रहा है जनता का कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा इशू रहेगा। लेकिन किसान आंदोलन के लिए देखिए सारी शर्तें उन्होंने मान ली है, किसान आंदोलन वापसी का सब हो गया है, सब मान लिया, तो उसमें मैं इतना बड़ा इशू तो समझता नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसकी लहर है, कौन अपनी सरकार सत्ता में वापस लेके आएगा? बीजेपी इज द बेस्ट। अच्छा, बीजेपी इज़ द बेस्ट। बहुत ही खुश लग रहे हैं भैया। तो क्यों, ऐसा क्या क्या काम अच्छे लगे हैं? ऐसा कोई सा काम नहीं है जो इस सरकार में ना हुआ हो। माफिया डॉन जितने भी थे सब अंदर चले गए, और तुम्हारा जो है राम मंदिर का जो सबसे पुराना मुद्दा था, हमारी धार्मिक आस्था का जो पॉइंट था, वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उसके साथ विकास भी, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, और जो है जो सबसे पहली बात तो शिक्षा में सुधार हुआ है। शिक्षा में जो माफियापन एक तरह से कैप्चर कर लेता था वो ख़त्म कर दिया। अभी देखो टेट का पेपर हुआ, टेट के पेपर कैंसिल हो गया। सारे जो ये परीक्षार्थी थे वो बहुत निराश लग रहे हैं। आज क्या उनको योगी जी ने घोषणा कर दी है कि आपको जो है फिर दोबारा पेपर कराया जाएगा और फ्री में, मतलब उससे क्या फ़ायदा था कि हाँ उसे कैप्चर कर लिया जाता, दूसरे लोग जो नॉन एजुकेटेड लोग उसमें आके बैठ जाते, उससे बढ़िया परीक्षा जब पता लग और जब इतनी अच्छी सुविधाएं हैं तो फिर पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? अब ये तो मैडम सिस्टम है, अब इसे बदलने में टाइम तो लगेगा ही। आदमी अपने परिवार को बदलने में थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, ये तो सिस्टम है पूरा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा बदलने में। योगी जी धीरे धीरे कर रहे हैं उस काम को। बोला ये जा रहा है कि बस नाम बदलने, शहर के मंदिर बनवा रहे हैं, काशी, मथुरा अभी और अयोध्या का, तो सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं, नाम बदल। जो हमारी धरोहर है, अगर उसे योगी जी वापस ला रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, ये बताओ। अगर भारत में, अगर आप ये बताओ, भारत में अकबर को क्यों वो करें, सपोर्ट करें हम? भारत में तो हम राम को ही सपोर्ट करेंगे ना, राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारा जो है धर्म राम से चलता है, तो फिर हम अकबर को क्यों वो करेंगे? औरंगजेब क्या था, औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ो ना आप, उससे पता लगेगा। मैंने पढ़ा है, आप बताइए। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं बनने वाला है? हाँ, ये थोड़ा सा इशू हो सकता है, बेरोजगारी का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन ये भी धीरे धीरे सॉल्व होगा। अभी जैसे कोरोना चला है तो इसमें 1.5-2 साल तो कोरोना में निकल गया। अब बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, और जो युवा हैं उन लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल पा रही, उनकी उम्र निकली जा रही है, तो क्या लगता है? मैडम मैं तो खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ। हमारे जब टीचर की जो मायावती जी ने वैकेंसी निकाली थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद अखिलेश जी ने निकाली, वो रद्द हो गई।
अब योगी जी ने निकाली हैं, योगी जी अब कंप्लीट करेंगे। तो ये तो सरकार आती रहती है, चलता रहता है, ये तो सिस्टम का मतलब लुहार आप नहीं खुद भुक्तभोगी हैं, लेकिन फिर भी आप योगी जी से एकदम समर्थित लग रहे हैं। हाँ मैडम, ये जो है मतलब जो है देश के हित में जो काम हो रहे हैं, जो देश जिनसे आगे बढ़ना चाहिए, जो देश के हित में काम होने चाहिए, उन पर योगी जी जो है पूर्ण तरह से सहमत हूँ उनके। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या लगता है, क्या माहौल है? नहीं मैम, काफ़ी चेंजेस है पहले से भी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी गलत होती है, सब अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करती है, कुछ कमियाँ रह जाती हैं। बीजेपी क्या है, एक काफ़ी मुद्दे हल कर दिए। धारा 370 थी, NRC, CA और आपका राम मंदिर मुद्दा सबसे बड़ा इशू होता था हर बार विधानसभा का जब भी चुनाव आता था। लोग कहते थे अभी बीजेपी बस हर बार जो है राम मंदिर को लेके आ जाती है। राम मंदिर भी उन्होंने हल किया। अभी और भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ यूपी के अंदर, अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है हर आदमी। लेडीज़ों के लिए काफ़ी योजनाएं आई हैं। और तो ये जो बलात्कार अभी भी चल रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के, औरतों के, अभी भी लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रही हैं, तो क्या ये उस पर भी काम हो रहा है? धीरे धीरे देखो क्या ना, कुछ टाइम लगता है। अभी बीजेपी का कितना टाइम था, अब योगी जी आए हैं, योगी जी ने काफ़ी चेंजेस कर दिए। ऐसा नहीं है, लेडीज़ें अपने आप को काफ़ी कंफर्ट महसूस कर रही हैं, लेकिन जो कुछ तत्व हैं जिनकी सोच गंदी है, गलत हैं, उन पे भी शिकंजा कसा जाएगा। हाँ, योगी जी कर रहे हैं धीरे धीरे काम इस पे भी। तो आप इस वक्त अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं, इसको मायावती ने बनवाया था, तो क्या लगता है मायावती इस बार क्या वापस सरकार उनकी सत्ता पे आएगी? तो देखिए ये क्या है ना कि हिंदुस्तान के अंदर सबको आज़ादी है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है, ये कोई वो नहीं है, लेकिन काम देखा जाता है सबका। तो हमारे लिए हमें तो जो लगता है, उस टाइम पर मायावती जी थी, उन्होंने भी अच्छे काम किए थे, नो डाउट। गवर्नमेंट कोई भी गलत नहीं होती। महंगाई जो है कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ी है तो देखो इनकम भी बढ़ी है। पहले इनकम क्या होती थी, अब क्या होती है। कोरोना काल में योगी जी ने कितना सहयोग करा है, हर आदमी को मतलब राशन पहुंचाया फ्री काफ़ी। और मोदी जी ने जो है वैक्सीनेशन का काम इतना स्पीड से पकड़ा कि आज की डेट में 125 करोड़ से ऊपर की आबादी को जो है वैक्सीनेशन हो चुका और आगे भी चल रहा है। अच्छा, तो अगर सारी सरकारें अच्छा काम करती तो फिर क्यों सरकारें बदल दी जाती हैं हर बार? देखिए कुछ प्लेटफॉर्म भी ऐसे होते हैं, कुछ जनता ऐसी होती है बीजेपी से खुश नहीं है, कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी से, बहुजन पार्टी से खुश नहीं है, कुछ समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। सबके अलग अलग वो होते हैं। देखो कोई किसी को लाइक करता, कोई किसी को लाइक करता, लेकिन इस टाइम जो है मोदी जी ही हैं, 100% मोदी जी ही आएंगे। थैंक यू। तो लोगों से बात करके पता चला कि उनकी क्या राय है। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार के समर्थन में लग रहे थे लोग, और बीजेपी सरकार वापस से सत्ता में आ सकती है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।